जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है भगवत गीता से है, अध्याय 7 जो कि ज्ञान विज्ञान योग है, उसके सार को समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताना चाहते हैं अपने समग्र रूप के बारे में। तो पहला ही श्लोका से शुरू हो जाता है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो सुनाना चाहते हैं, वो वादा करते हैं, भगवान कृष्ण जो हैं प्रतिज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे में आसक्त मन वाला होकर या कोई भी मेरे में आसक्त मन वाला होकर, मेरे आश्रय होकर, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ होना चाहिए। योग में लग जा और निसंदेह ही तुम मेरे को समग्रता से जानोगे, इसके बारे में तुम सुनो। भगवान का ये वादा है, पहला श्लोका में अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान बोले कि जिसको जानकर फिर कोई जानना शेष नहीं रह जाएगा। ये ज्ञान जो है, ये विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ इस संसार में जानने योग्य बचता नहीं है। तो मदाश्रय जो है, 2 शब्द बताए। और मई आसक्त मना, भगवान में अगर मन आसक्त हो जाए तो आनंद प्रदान करता है, इससे क्या भला हो सकता है। लेकिन यही अगर मन मेरा संसार में आसक्त हो जाए तो दुख का कारण हो जाए। उसी तरह दूसरा शब्द बोले भगवान, मदाश्रय, हम संसार से निराश्रय हो जाए तो अच्छी है, कोई आश्रय न रखे। आश्रय रखना है तो एकमात्र परमात्मा के सिवा और किससे हम आश्रय रखेंगे। है आश्रित होना है तो सर्वेश्वर से, न कि संसार से। तो 2 शब्द ये बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण ने बताई, मई आसक्त मना और मदाश्रय है। तो इसको लेकर योग में लग जाओ। तो भगवान ने ये बताया कि मैं अभी जो सुनाने वाला हूँ उससे तुम मेरे समग्र रूप को समझ जाओगे। समग्र रूप से समझना मतलब भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही, लेकिन उनकी विभूतियों, उनके ऐश्वर्य, उनके शक्तियों को भी जानना, वो भी जो है तो उस समग्रता से जानना हुआ है। जैसे भगवान की 2 शक्तियां जो मेन है, आगे हम लोग समझेंगे। जैसे चेतन शक्ति और जड़ शक्ति है, जो त्रिगुण में माया है वो जो है जड़ शक्ति है, और जो पुरुष है चेतन, वो चेतन शक्ति है, जीवात्मा जो है चेतन। तो समग्रता से मतलब परमात्मा के विभूतियों ऐश्वर्य के साथ परमात्मा को समझना। भगवान ये बता रहे हैं, ये जो जानना, ये प्राप्त करना, ये काफी दुर्लभ है। भगवान ये भी बता रहे हैं, उसकी दुर्लभता पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है इस चीज के लिए प्रयत्न करता है, और उस प्रयत्न करने वालों में से, हजारों प्रयत्न करने वालों में से कोई एक जो है मुझे तत्व से जानता है। तत्व से क्योंकि जो बहुत सारे साधक जो हैं साधना पथ में जो है वो रिद्धि सिद्धियों में फंस जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भगवान इसकी दुर्लभता पर भी प्रकाश डालते हैं कि ये बड़ा है दुर्लभ। एक तो दुर्लभता है कि हजारों में से कोई एक के मन में आता है यत्न करने की, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी वो तत्व को नहीं, हमारे तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, परमात्मा को तत्व रूप से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बाधक जो है वो रिद्धि सिद्धि है। अपने नेम फेम में साधक फंस जाते हैं, थोड़ी कुछ शक्तियां पाकर, लेकिन जो अंतिम गंतव्य है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर भगवान बताए अपनी त्रिगुणमयी माया बताए। इसके बाद अष्टधा प्रकृति, जिसको बोले अष्टधा प्रकृति की ये मेरी जड़ प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति में 5 महाभूत हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश। इस पंचभूत के साथ तीन और आ जाता है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये आठ मिलकर ये आठ प्रकार की अष्टधा प्रकृति हुई परमात्मा की। ये जो है ये जड़ प्रकृति है, और ये जो है जड़ प्रकृति जो है इसको जो है चेतन से संबंध करके जगत की धारण करती है। तो जीव और जो है प्रकृति, जीवात्मा, ये मिलकर ही संसार को खड़ा करता है। तो परमात्मा की ये दोनों शक्तियां हैं, और ये शक्तियां जो है काफी प्रबल है। जो है प्रकृति तो है जड़ है, जड़ शक्ति है, लेकिन ये माया, त्रिगुणमयी माया जो है परमात्मा की बहुत दुस्तर है। और ये जीव जो है पुरुष, उससे संबंध करके जो है जैसे उसमें अहम भाव आ जाता है, आत्म भाव से अहम भाव आया, अहम जो आने के बाद अहंकार में न रहकर वो बुद्धि में चला जाता है, और बुद्धि में न रहकर मन में जाता है, मन में न रहकर अपने इंद्रियों में चला जाता है, और इंद्रियां जो हैं वो विषयों में जाती है और विषय संसार में। सो आत्म भाव से हम संसारी हो जाते हैं, संसार भाव में। इस तरह संबंध होने से ही ये सारा जो है खेल होता है। पुरुष और प्रकृति का संबंध होने से ये जो है संसार, ये जो है जगत धारण होता है। तो ये परमात्मा बताए, अपनी त्रिगुणमयी शक्तियों के बारे में बताए। ये जो है ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है, इसके चलते जो है ये जो है सब मोहित हो रहे हैं। ये संसार में जो जन समुदाय मोहित हो रहे हैं, इसलिए मेरे अजन्मा अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान ने इसके नहीं जानने का एक कारण अपनी त्रिगुणमयी माया को ही बताया कि इस माया के चलते जो है सभी लोग जो है अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं और मुझे नहीं जान पाते हैं। तो अभी जो है भगवान इसके बारे में, अपनी समग्रता के बारे में बताए कि समग्रता से जानना परमात्मा की यही है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी जो दो शक्तियां हैं, एक चेतन शक्ति है और एक जड़ शक्ति है। जिसको प्रकृति बोलेंगे वो जड़ शक्ति है, पुरुष जो है वो चेतन शक्ति है। क्योंकि जब से परमात्मा है तब से उनकी दो शक्तियां हैं, माया शक्ति है, उसी को प्रकृति जो है वो प्रबल है। माँ मने नहीं, या मने जो है ही नहीं, लेकिन बहुत ही दुष्टर है, उससे पार जाना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान ये बताए कि जो है ये हमारी दोनों शक्तियां जो है ये हमारी विभूति है, हमारी ऐश्वर्य है। तो इसी जड़ प्रकृति को जो है और चेतन प्रकृति को अलग अलग नाम दिया गया है, सत असत। जैसे जड़ जो माया है, त्रिगुणमयी माया, वो सत्य है। जीवात्मा जो पुरुष है, आत्मरूप है, वो जो है चेतन शक्ति है। क्षेत्रज्ञ में भी इसी को बोला गया है, अध्याय 13 में। तो क्षर अक्षर भी बोला गया, जड़ चेतन। तो ये सारे समग्र जो है शक्तियां हैं। आगे भगवान बताए हैं कि जो ये हमें जो है आसुरी जो स्वभाव वाले हैं वो मुझे नहीं भजते हैं, क्योंकि वो दुष्कृतन है, वो दूषित कर्म करने वाले हैं, और उनकी जो है माया से ज्ञान को हर ली गई है, और ये दुष्कृत करते हैं। अच्छे कृत जो है जो धर्म सम्मत कर्म नहीं करते हैं, नियत कर्म नहीं करते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म नहीं करते हैं, शास्त्र निर्धारित कर्म, दुष्कृतन इनको बोला गया कि ये दूषित कर्म करने वाले जो है आसुरी स्वभाव वाले, ये हमें नहीं भजते हैं। भगवान बोले तो भजता कौन है? तो बोले सुकृतना, जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करने वाले, जो मेरे भक्त हैं वो मुझे भजते हैं। तो भजने वालों में वो वर्गीकरण किए भगवान। सो उसमें अपने भक्तों का वर्गीकरण किए। 4 तरह के जो भक्त हैं वो बताए कि अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के जो हैं अपने भक्त बताए, जो कि ये भजते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के सन्मुख हैं
और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो परमात्मा के विमुख रहते हैं। वो भले ही अन्य अन्य देवताओं की पूजन करेंगे, लेकिन एकमात्र जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की वो भजन नहीं करते। तो उसमें 4 तरह के वर्गीकरण किए भगवान। सुकृतन है, चारों के चार बड़े उदार हैं। तो ये बात हम नहीं समझ पाते हैं कि भगवान ये 4 भक्तों में अर्थार्थी और आर्त वाले क्यों रखा गया है। क्योंकि ये अर्थार्थी हैं, ये भी संसार के पास नहीं जाना चाहते हैं। इनको अगर कुछ सत्कर्म करना है, जीवन निर्वहन के लिए भी कुछ अगर अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो भगवान के ही सन्मुख जाते हैं, उन्हीं से याचना करते हैं। क्योंकि वो संसार के आश्रित नहीं है, परमात्मा के ही आश्रित है। इसीलिए जो है अर्थार्थी जो है वो सुकृतन है। वो विषय भोग के लिए, संग्रह करने के लिए भगवान से अर्थ की याचना नहीं करते। हाँ, अपने धर्म युक्त होकर जीवन निर्वहन के लिए या कुछ धर्मार्थ करने के लिए, क्योंकि ये सुकृतन आया है गीता इसी अध्याय में। ये जो है 4 तरह की भक्त जो है ये सुकृतन है। तो इसलिए भगवान इनको भी अपने जो है भक्तों की श्रेणी में रखे, अर्थार्थी को। दूसरा आता है आर्त। हमको बहुत समझ में आए कि भाई ये तो दुख आने पर सब लोग याद करता है, लेकिन सब लोग पहले नहीं याद करता है। पहले सभी लोग जो है संसार से आशा करता है कि हम जो आर्त है, हम में संकट आई है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मंत्री जी हैं, ये हैं हमारे रिलेटिव्स, उनसे मिल जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी से मदद नहीं मिला। तो आर्त जो है भक्त, वो सबसे पहले संसार से नहीं है कुछ गुहार लगाएगा, वो परमात्मा के दरबार में ही गुहार लगाता है। ये देखिए द्रौपदी कितना भगवान कृष्ण से है मतलब निकट थी, फिर भी जब चीर हरण के समय संकट आया तो वो भगवान को नहीं पुकारी। वो समझी कि यहाँ तो महासभा में भीष्म जैसे लोग हैं, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सब हैं, ये कैसे अन्याय होगा। लेकिन देखी द्रौपदी, ये तो सब आंख बंद किए हुए हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। तब जाकर अंतिम में वो पुकार रही है द्वारकाधीश संपूर्णता से, दोनों हाथ ऊपर करके। तो इसलिए भगवान ने बड़ी सोच समझकर ये दोनों भक्तों को रखे हैं, अर्थार्थी और आर्त। ये जो सबसे पहले भी है, ये संसार पर वो निर्भर नहीं रहता है, संसार से पर आश्रय नहीं, आश्रय रहित रहता है, सर्वेश्वर पर आश्रित रहता है। अगर उस पर संकट आती है तो सबसे पहले वो देर नहीं करता है, वो परमात्मा से ही गुहार लगाता है कि हमारी संकट को हरण कीजिए, शमन कीजिए। तीसरा आता है जिज्ञासु। ये जिज्ञासा, बहुत जिज्ञासु है साधना पथ में कि कैसे गंतव्य तक पहुंचा जाए, सारा इंफॉर्मेशन उसे बहुत इच्छा है, लालसा है इस पथ पर, अध्यात्म के पथ पर। तो जिज्ञासु भी भक्त आता है। और ज्ञानी भक्त तो भगवान बोलते हैं ये तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ये मेरे में स्थित है और मुझे ये बहुत मुझसे प्रिय है और मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मेरा भी वो प्रिय है। तो ज्ञानी भक्त की बहुत प्रशंसा की है भगवान कि ज्ञानी ये सब भक्तों में से जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसका जो आश्रय मुझे छोड़कर दूसरा है ही नहीं, मेरे में ही वो स्थित है, मेरे स्वरूप में स्थित है। आगे जो है भगवान कृष्ण जो है बताए कि जो है जो जन्म का जो है, बहुत सारे हमारे जन्म हुए, तो अंत वाले जन्म में जो गुण जो है, ये जो है ज्ञानवान भक्त जो है वसुदैव जो है, हर जगह वसुदैव ही है, वसुदेव ही है, परमात्मा के सिवा कुछ इस संसार में है ही नहीं है, इस तरह भजता है। सो बोलते हैं कि ये भी दुर्लभ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्म, तो जो अंतिम जन्म है जन्मों के जो अंत वाला जन्म है, इस तरह की हमारे ये बुद्धि में आती है कि यहाँ परमात्मा को सर्वम वासुदेव, वासुदेव को छोड़कर कुछ इस संसार में है ही नहीं,
इस तरह वो भजते हैं। इसके बाद जो है भगवान जो है अन्य देवताओं की पूजन पर वो अविधि पूर्वक बताते हैं कि ये विधि जो है ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्लोका जो है अध्याय 7 का ही 20वां श्लोका है। इसको गायन भी हम करेंगे कि क्यों भगवान इसके पक्ष में नहीं है अन्य देवताओं की पूजन में। हम तो करते ही, बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उनको एक परमात्मा पर भरोसा नहीं है। कोई हेल्थ के लिए देवता रखेंगे, कोई पैसे के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले घर में देवताओं के भीड़ लगाए रहते हैं लोग। तो भगवान उस पर क्या बोलते हैं, गायन करेंगे, इसको समझेंगे। भगवान बोल रहे हैं अन्य देवताओं की पूजन के पक्ष में नहीं है, बोलते हैं ये अविधि पूर्वक पूजा है। सो बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, कामे तय तय हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम स्थाये प्रकृत्या स्वया नियता स्वया। भगवान बोल रहे हैं कि कामे तय तय हित ज्ञाना, जिनकी जिन जिन वासनाओं से ज्ञान हर ली गई है, वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों का जो है धारण करके अन्य देवताओं की पूजन करते हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि जिनकी ज्ञान हर ली गई है, जिन जिन कामनाओं से, जिन जिन वासनाओं से, वे ही लोग अन्य देवताओं की जो है वो पूजन करते हैं। अब इससे क्या होगा, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जिसकी ज्ञान जो है वासनाओं द्वारा हर ली गई है, तो अपने अपने प्रकृति के स्वभाव, अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं की, क्योंकि हर देवताओं की नियम की विधि अलग अलग है। तो जो है ये सकामी भक्त जो है, सकाम जो है वो जो है उनको केवल कुछ चाहिए, पदार्थ चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। तो उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो इसमें क्या नुकसान क्या है, भगवान बता रहे हैं नुकसान कुछ नहीं है, पदार्थ भी उनको मिलते हैं और मेरे द्वारा ही वो मिलता है। मैं ही उनके श्रद्धा को अन्य देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ और मेरे ही ऐश्वर्य से वो वरदान भी मिलता है, क्योंकि मेरे सिवा शक्तिमान मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही वो उनको पदार्थ भी मिलता है, उनकी कामनाओं की भी पूर्ति होती है। लेकिन दुख की बात यह है, भगवान बोल रहे हैं कि ये जो है, जो उनकी कामनाओं की जो इच्छा पूर्ति के जो पदार्थ है वो नाशवान है और देवताओं की पूजन करने वाले देवता को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मुझे पूजता है, मुझे भजन करता है, वो मेरे को प्राप्त होगा। तो यही अंतर है, यही नुकसान और फायदे की बात है। भगवान बोल रहे हैं जो मेरा भक्त जो है मुझे प्राप्त होता है, मेरे को प्राप्त करता है। लेकिन जो सकामी लोग हैं, जो पुरुष जो है कुछ वासनाओं के द्वारा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जिसको पूजा करेंगे उसको प्राप्त होगा। लेकिन अनंतता ये वस्तु भी तो नश्वर है। तो अपने जो है जो सही चीज को छोड़कर, जो है हीरा को छोड़कर उस शीशे के पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं भगवान कि ये जो है विधि पूर्वक नहीं है अन्य देवताओं की जो पूजा। इसके बाद भगवान अपनी शक्तियों का भी व्यापकता बताए कि जल में मैं रस हूँ, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ, चंद्र और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, हर जगह जो है वेदों में मैं ओंकार हूँ, जहां भी देखो वसु सर्वम वसुदेव। इस तरह का भक्त जानता है कि वसुदेव के अलावे सिवाय इस संसार में कुछ है ही नहीं है। जैसे जो सूत्र के जो मड़िया जो हैं सूत्र के ही है और धागे के सूत्र में पिरोए गए हैं, तो सूत्र के अलावे कुछ है ही नहीं। तो उसी तरह परमात्मा के सिवा जो है कुछ नहीं है। तो ये जो है भगवान ने पूरा ये अपनी समग्र शक्तियों को बता रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को बता रहे हैं। बाद में भगवान जो है अपनी समग्रता को बताते हुए आए कि भाई जो है कुछ भक्त जो हैं
वृद्धावस्था और मरण के मुक्ति के लिए, मतलब आवागमन के चक्कर से बाहर निकलने के लिए वो जो है ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और जो है संपूर्ण कर्म को प्राप्त करते हैं। ये जो है ज्ञानी भक्त के तरफ आ गया। और जो लास्ट जो गीता का जो श्लोका है उसमें आया, 3 शब्द आया, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ। तो वो जो है वो अंत काल में भी है, वो जो है उनको भगवान के समग्र रूप को ही याद करता है। यह जो है अधिभूत जो है वो प्रकृति है, अधिदैव जो है वो पुरुष है और अधियज्ञ जो है स्वयं परमात्मा है। सो प्रकृति, पुरुष और परमात्मा यही है संसार, संसारी सर्वेश्वर, जीव जगत जगदीश, यही समग्र है परमात्मा का, यही समग्र स्वरूप है। तो वही बता रहे हैं कि प्राण काले, अंत काल में वो मुझे ही जानता है और मुझे ही प्राप्त करता है। और जो 29वां श्लोका में 3 शब्द आए हैं कि ब्रह्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है और संपूर्ण कर्म क्या है। यहाँ नियत कर्म की बात हो रही है, वो ज्यादा ज्ञानियों के लिए है और ये भक्तों के लिए है 30वां श्लोका। तो ये समग्र रूप से जानना, तो परमात्मा जो है पहला श्लोका में जो है वादा किए थे अर्जुन को कि तुम जो है मुझे समग्र रूप से निस्संदेह जान जाओगे, तो वही जो है अंतिम जो श्लोक आया है, जो अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, ये तीनों जो आया वही समग्र रूप से परमात्मा जो है यहाँ अधियज्ञ है, प्रकृति जो है अधिभूत है और अधिदैव जो है वो जीवात्मा है, पुरुष है। सो पुरुष, प्रकृति और परमात्मा। उसी तरह निराकार जो है निर्गुण निराकार में ब्रह्म हो गए, ब्रह्म अध्यात्म और अखिल कर्म है, पूर्ण कर्म है, जो है संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म। तो ये जो है अलग अलग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग वालों के लिए है। तो यही समग्रता है कि परमात्मा तो स्वयं शक्तिमान ही है, लेकिन उसके ऐश्वर्य को, उनको विभूतियों को भी अपना वो इस जो है अध्याय में वर्णन किए, भगवान स्वयं किए और तत्व को विज्ञान सहित बताए हैं। इसलिए इस योग का नाम आया है ज्ञान विज्ञान योग। सो मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सबसे मेरा एक अंतिम संदेश रहता है, हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। और अपना जो है प्रतिदिन गीता सत्र चलता है, आप लोग ज्वाइन करें। 8:30 सायंकाल को प्रतिदिन हम लोग आते हैं यूट्यूब लाइव सेशन में। सो जय श्री